नमस्कार साथियों, प्रशांत उपाध्याय सफलता एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं आपको पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में जो बातें मैं आपको बता चुका हूं, वो बातें एलसीएम की कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता चुका हूं, एचसीएफ की बेसिक बातें बता चुका हूं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरुआत में ही बताया था कि पहले हम लोग एलसीएम की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम बेसिक उन सवालों की बात करेंगे जो एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं सर? एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर जो सवाल बनते हैं उनकी बात हम करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ को मिलाकर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है, सबसे पहले आप ये समझिएगा। इसमें बेटा सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट जो बनेगा एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर, वो क्या बनेगा? टाइप नंबर फर्स्ट ये बनेगा मेरे भाई। सवाल क्या कहेगा? सवाल हमसे ये कहेगा कि कोई हमारे पास दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का एलसीएम दे रखा होगा, उन संख्याओं का एचसीएफ हमें गिवन होगा और सवाल उन दोनों में से एक संख्या को गायब करेगा तो एक संख्या दूसरी हमसे पूछेगा। मतलब बात क्या है? मतलब बात यह है कि यहाँ पर जो बात बनती है उस बात कैसे बनती है, वो बात है ये कि इसका फर्स्ट रूल ये कहता है कि फर्स्ट नंबर, पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्या बताया सर मैंने आपको ये बताया कि सर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। मतलब जब आप किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, जब किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करते हैं, तो उनका गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलता है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के रूप में मिलता है। अब एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि यार हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं। कैसे? सवाल ये कह दे कि पहली संख्या, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पहली संख्या है 12 और सेकंड नंबर दूसरी संख्या है हमारे पास 15। बात क्लियर ना? और मैं आपसे कह रहा हूं कि यार ये दोनों जो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है 60 और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें गिवन है कि सर इनका एचसीएफ है 3। बात क्लियर है ना? मतलब मैंने आपको चार बातें बताई। क्या बताया? बात ये बताई कि किसी सवाल में एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या 15 है, अगर एलसीएम 60 है तो एचसीएफ 3 है। तो आप मेरी बात को समझिए कि ये जो बात हमारे सामने है ये क्या बात है? ये बात यही है कि सर जी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट नंबर, हमारा फर्स्ट नंबर क्या है बेटा? बोलो सर 12 है। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे लाल सेकंड नंबर क्या है हमारा, तो भाई मेरे सेकंड नंबर है हमारा 15। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे सर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्या होगा सर? पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के। मतलब 12 गुणा 15 बराबर होगा सदैव और सदैव 60 गुणा 3 के। तो आप देख रहे हैं कि 12 15 कितना आएगा? बोलो सर 180, 180। 60 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? 180। मतलब बात समझ में आई आपको कि ये जो रूल है, ये जो हमारा रूल है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं सर? सवाल क्या करता है? सवाल हमें ये कहेगा कि एक नंबर गिवन होगा, एलसीएम गिवन होगा, एचसीएफ गिवन होगा, सेकंड नंबर आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं, ये बात पहले आप नोट कर लीजिए कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। बात क्लियर? ये बात आप नोट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगली बात,
अगली बात क्या है मेरे भाई, जरा समझो। बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई सवाल मेरे सामने, मान लीजिए ऐसा सवाल आ गया कि यार क्वेश्चन मेरे से ये कहता है कि कोई हमारे पास दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का एलसीएम अगर हमें दे दिया गया कि भैया दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का एलसीएम 12 है और उन संख्याओं का एचसीएफ एचसीएफ दे दिया गया कि सर एचसीएफ 1 है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि यार फर्स्ट नंबर मेरे पास गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है, मान लीजिएगा 3, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया सेकंड नंबर बताइए। क्या बताइए? तो सेकंड नंबर, तो कुछ भी नहीं करना, बड़ी बेसिक संख्याएं लिखकर मैं आपको ये सवाल बता रहा हूं कि भाई एलसीएम हमारे पास 12 है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो हमारा एलसीएम कितना है 12, एचसीएफ कितना है 1। अब मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट नंबर कितना है, तो आप कहेंगे 3। मैं आपसे कहूं सर सेकंड नंबर कितना आएगा, तो मेरे भाई सरल बात है कि सर सेकंड नंबर आएगा 12 गुना 1, और सेकंड नंबर बराबर आ जाता है बेटा, क्या आ जाता है बोलो सर, सेकंड नंबर बराबर आ जाता है 12/3। मतलब सेकंड नंबर जो होगा हमारे पास वो कितना आएगा इस सवाल में, इस सवाल में सेकंड नंबर आएगा 4। बात क्लियर है ना? मतलब हम आगे की बात करें कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास जब भी सवाल ऐसे कहेगा कि कोई भी संख्याएं गिवन होंगी, तो अपने पास सेकंड नंबर बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे फर्स्ट नंबर। ठीक है सर। नेक्स्ट बात, अगर आपको एक फर्स्ट नंबर ज्ञात करना हो, सेकंड नंबर अगर आपको गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट नंबर पहली संख्या, बात यही, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे सेकंड नंबर। मतलब क्वेश्चन मैंने आपको ये बताना चाहा कि जब भी प्रश्न इस तरह से बनेगा कि भैया हमारे पास दो संख्याओं में से एक संख्या गिवन है, एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, तो सवाल आपसे पूछेगा कि सर दूसरी संख्या बता दीजिए, तो आप फट से सेकंड नंबर को फाइंड कर देंगे। अरे बात क्लियर हुई क्या ना? पक्की बात है सर, सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे मेरे लाल। अगली बात क्या होगी? अगली बात ये होगी, अभी जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा? तो सर हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अरे बात क्लियर हो गई ना? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अब यहां से एक बात और बनती है, उसको भी जरा समझिएगा। उसको भी क्या समझना है आपको? मैंने आपको बताया कि मैं आपको बेसिक टाइप बताने आया हूं कि भैया एलसीएम एचसीएफ के बेसिक टाइप क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला रूल नंबर तो फर्स्ट यही होगा, उसके बाद रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इस सवाल में, इसमें कैसे मेथड के क्वेश्चन बनेंगे तो ये जरा आप समझिए। इस तरह के सवाल बनेंगे कि जब भी हमारे पास कोई ए और बी रेशो गिवन हो, क्या गिवन हो सर? ए और बी अगर दो नंबरों का रेशो हमें दे रखा हो, क्या दे रखा हो सर? रेशो दे रखा हो। और बेटा हमेशा याद रखना कि जैसे ही रेशो में अपन एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे सर? एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा यहां पर क्या आएगा बोलो सर? ओरिजिनल संख्या बनेगी। यहां पर क्या बनेगी भैया? बी गुणा एचसीएफ बराबर ओरिजिनल नंबर, संख्या बनेगी। मतलब बात क्या है? बात यह है कि आप समझो जरा एग्जाम्पल से कि सर क्या कहना चाहते हैं आप, वो बात बताइए। तो सुनो मेरी बात को। बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि क्वेश्चन मेरे से ये कह दे कि यार कोई दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का रेशो, उन दोनों संख्याओं का अनुपात अगर हमें कभी गिवन हो, सवाल ये कहे कि दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात गिवन है, अनुपात है 2:3, और इनका एचसीएफ भी गिवन हो, हमें क्या गिवन हो भैया?
HCF गिवन हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि दो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का रेशो, इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इन संख्याओं का HCF 10 है, तो ओरिजिनल नंबर अपन कैसे याद करेंगे? तो ये बात आप दिमाग में सेट कर लो। अभी मैंने आपको ये बात बताई कि जैसे ही आप HCF से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही आप रेशो में HCF से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सामने क्या आएगा? बोलो सर ओरिजिनल नंबर आएंगे। क्या आएगा मेरे भाई? बोलो सर ओरिजिनल संख्या। मतलब जैसे ही अगर रेशो हमारे पास गिवन होगा, किन्हीं दो संख्याओं का रेशो अगर गिवन होगा और जैसे ही रेशो में हम HCF से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही रेशो में क्या करेंगे? बोलो सर HCF से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा मेरे लाल? बोलो संख्या। फिर से जान लीजिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं? बात ये बता रहा हूं कि रेशो गुणा HCF, अगर रेशो गिवन हो, HCF हमारे पास गिवन हो, तो यहां से जो हम बना पाएंगे वो क्या बना पाएंगे? बोलो सर संख्या बना पाएंगे। रेशो गुणा HCF बराबर होगा नंबर के। बात क्लियर? दो बातें अभी तक मैंने आपको बताई आज की क्लास में। पहली बात ये बताई, क्या बताई? पहली बात ये बताई है कि फर्स्ट नंबर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है किसके? एलसीएम गुणा एचसीएफ के। दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात ये बताई कि जब रेशो हमारे पास किन्हीं संख्याओं का गिवन हो और उस रेशो में हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा? बोलो सर ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। और एक और बात, तीसरी बात क्या है वो जरा जानिए। तीसरी बात भी जानिए। तीसरी बात कैसे जानेंगे आप, वो समझो। सबसे पहली बात फिर से मुझे नोट करनी पड़ेगी कि पहली संख्या गुणा सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अरे बात क्लियर? दूसरी बात हुई सर ये कि रेशो गुणा एचसीएफ बराबर ओरिजिनल नंबर। ये दो बातें अभी आपने कॉमन क्वेश्चन में देखी, ठीक है ना? एक बात और, तीसरी बात, रूल नंबर 3 आप इसे कह सकते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या होगा? रूल नंबर 3 ये होगा कि भैया ए बी बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। ए बी बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ क्या होगा सर? बोलो सर ए बी बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। मतलब यहां पर सर ए बी क्या होगा? पहली बात समझ में आ गई, दूसरी बात समझ में आ गई, तीसरी बात में सर आप कह रहे हैं कि ए बी बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। अभी तो सर आपने बताया था कि पहला संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ के है, तो अब ए बी बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ क्यों? पहले तो ये समझ लीजिएगा कि यहां पर जो ए बी है मेरे लाल, ये ए बी क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना है कि यहाँ पर जो ए बी है ये क्या बीमारी है? सर जी ए बी जो है वो नंबर तो हो नहीं सकते दो। क्यों नंबर नहीं हो सकते? क्योंकि नंबर अगर होते तो यहाँ पर एलसीएम गुणा एचसीएफ के हो जाता। अरे हाँ या ना? अगर मैं आपसे ये कहता कि भैया ए बी क्या है, ए बी अगर हमारे पास नंबर है तो ए बी अगर नंबर होता तो एलसीएम गुणा एचसीएफ होना चाहिए था, जबकि यहाँ तो आप देख रहे हैं क्या है? बोलो सर एलसीएम बटे एचसीएफ है। तो मेरे लाल यहाँ पर ए बी क्या है, ये बात जरा आप समझो, इत्मीनान से सुनो मेरी बात को कि ये बात होती क्या है, क्या इसकी बीमारी है, क्या इसका कंसेप्ट है। जैसे अभी मैंने आपको एक बात बताई, ए बी बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। क्या बताया सर? बात ये बताई है ए बी बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। ठीक है सर, ए बी बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। सवाल तो नहीं बचेंगे सर आपसे, एक बार बेसिक बात समझ लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं बचेंगे। ए बी बराबर क्या होगा? बोलो सर एलसीएम बटे एचसीएफ होगा। अरे मेरे लाल मेरी बात को ये समझो कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ए और बी, ध्यान से सुनना और समझना, यदि अपने पास ए और बी किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात रहता, क्या रहता सर? किन्हीं दो संख्याओं का रेशो रहता ए और बी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपने पास ये कोई प्राइम नंबर है ए और बी, इनका रेशो है। अगर रेशो में हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया
कि जैसे ही आप रेशो में HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो सर ओरिजिनल नंबर बनेगा। जैसे ही हम रेशो में HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, बोलो सर ओरिजिनल नंबर। तो एक बात जो अभी मैं बता के आपको चुका, क्या बात बता के चुका, बोलो सर फर्स्ट नंबर, पहली संख्या, तीसरी बार बता रहा हूं यही बात, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा HCF के। बेटा इस फॉर्मेट में इस बात को फॉलो करा दो जरा एक बार, क्या कर दो सर, इस बात को फॉलो करा दो। इसमें कैसे, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर जैसे ही मैं इसका a का गुणा HCF में करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बोलो सर पहली संख्या। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि a गुणा HCF, a गुणा HCF बराबर क्या हो गया, बोलो सर फर्स्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट बात, अगर मैं कहूं सेकंड नंबर क्या है तो आप कहेंगे सर b गुणा HCF सेकंड नंबर हो गया। b गुणा HCF क्या हो गया सर, सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या हो गया, बोलो सर a गुणा HCF। सेकंड नंबर क्या हो गया, बोलो सर b गुणा HCF। अब अभी मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF के। तो भैया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या रखेंगे अपन, बोलो सर एलसीएम गुणा HCF। क्या रखेंगे सर, एलसीएम गुणा HCF हम रखेंगे। मतलब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मेरे लाल ये क्या आएगा, बोलो सर AB HCF का स्क्वायर बराबर एलसीएम गुणा HCF। अरे बात क्लियर, क्या बताया, AB HCF स्क्वायर बराबर एलसीएम गुणा HCF। मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर अगर हम इसकी बात कर लें कि AB बराबर क्या है, तो AB बराबर है एलसीएम गुणा HCF बटे HCF स्क्वायर। क्या है सर, बटे HCF स्क्वायर। तो मेरे भाई यहां पर HCF से अपन इसे खत्म कर सकते हैं, अरे हाँ या ना, HCF से हमने इसको खत्म कर दिया। अब यहां पर AB बराबर क्या बचा, बोलो सर AB बराबर बचा एलसीएम बटे HCF। अरे यही बात तो हम खोजने निकले थे कि यहां पर AB का मान क्या है, ये AB तो ढूंढने हम निकले थे। तो AB बराबर क्या हो गया, बोलो सर AB बराबर होता है एलसीएम बटे HCF। अब सर यहां पर जो AB है वो क्या है, बोलो सर रेशो ऑफ टू नंबर्स है। क्या है मेरे लाल, रेशो ऑफ टू नंबर्स। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इस तरह की बात आएगी तो ये क्या आएगा, रेशो ऑफ टू नंबर्स होगा। पक्की बात है ना, इस बात को आप नोट करो। एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन तो बहुत सारे मैं आपको कराऊंगा लेकिन अभी बेसिक बातें आपको बता रहा हूं, जब आप समझेंगे। ठीक है ना, छाप दो इस बात को, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, पहले इसे छाप दीजिएगा। अगली बात पर आ जाओ मेरे भाई, अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि मैं आपको सवाल दिखाऊं इसका कि ऐसा सवाल कैसे बनता है। सवाल ऐसे कह सकता है, एग्जाम्पल इसका ये कह सकता है कि हमारे पास कभी भी कोई दो संख्याएं कुछ बातें इस तरह की दे रखी हो, जैसे सवाल हमसे ये कह दे कि भैया कोई दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं का हमें दे रखा हो एलसीएम। मतलब किसी सवाल में एलसीएम गिवन हो, सवाल ये कहे कि दो संख्याओं का HCF दे रखा हो कि HCF 10 है और उन संख्याओं का एलसीएम 120 है। एलसीएम कितना है, फिर से लिखता हूं कि कोई दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं में HCF 10 है, एलसीएम 120 है। तो इन संख्याओं का योग क्या हो सकता है, इन संख्याओं का, इन संख्याओं का योग क्या
हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या लिखा है सर सवाल? मैंने सवाल ये लिख दिया इसके लिए एग्जाम्पल कि भैया इस तरह के फॉर्मेट में ये सवाल बन सकता है। क्या बन सकता है? सवाल हमसे कह रहा है कोई दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं में HCF 10 है, LCM 120 है, तो इन संख्याओं का योग क्या हो सकता है? और मान लीजिएगा ऑप्शन हमने लगा दिए इसके, ऑप्शन हमने लगाए इसके भैया, ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बात क्लियर ना? ये चार ऑप्शन मैंने आपके सामने लगा दिए। अब आप बताओ कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सवाल क्या है आपके सामने? सवाल मेरे लाल ये है कि हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं जिनका HCF 10 है, LCM 120 है, तो इन संख्याओं का योग संभवतः क्या हो सकता है? इस तरह का सवाल अगर हमसे पूछा जाएगा तो बात क्या होगी? बात ये होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर वही बात काम करेगी हमारी, कौन सी वाली? बोलो सर ये वाली कि AB बराबर LCM बटे HCF। अरे कौन सी बात काम करेगी? काम बात ये करेगी कि AB बराबर LCM बटे HCF। कौन सी बात काम करेगी मेरे भाई? काम ये करेगी कि LCM बराबर क्या होगा? बोलो सर AB बराबर LCM बटे HCF होगा। कौन सी बात काम करेगी? यही बात काम करेगी कि भैया AB बराबर क्या होगा? बोलो सर AB बराबर होगा LCM बटे HCF। बात क्लियर ना? मतलब यहां पर हमें क्या गिवन है? यहां पर हमें ये बात गिवन है कि भैया AB कितना है? अरे बोलो AB हम बताएंगे कि सर AB मेरे लाल क्या गिवन था मुझे इसमें? LCM कितना है? बोलो सर 120। अगर मैं कहूं कि HCF कितना है? बोलो सर 10। अगर HCF 10 है, हमने इसको कैंसल आउट कर दिया, तो यार AB बराबर क्या बचा? बोलो सर 12। अरे AB बराबर कितना बचा? 12। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? AB बराबर 12 हो जाने का मतलब क्या है? आपको ऐसे दो फैक्टर, ऐसी दो संख्याएं चेक करनी होंगी जिनका गुणा करने पर कितना आता हो? बोलो सर 12 आता हो। ऐसे दो पेयर आपको चेक करने पड़ेंगे जिनका गुणा करने पर कितना आता हो? बोलो सर 12 आता हो, क्योंकि हमने ये बताया AB बराबर LCM बटे HCF। बात क्लियर ना? अब यहां क्या करना है? आप कहोगे सर चेक कर लिया हमने, 3 गुणा 4 12 हो सकता है, या फिर 6 गुणा 2 12 हो सकता है, या फिर 12 एकम 12 हो सकता है। अरे बात क्लियर है ना? या फिर कोई और 12 हो सकता है? बोलो सर कोई और 12 नहीं हो सकता। लेकिन बेटा यहाँ पर आप मेरी बात को समझो, यहाँ पर बात आपको ये समझनी है कि यार ये जो बात है ये यहाँ पर संभव नहीं है, ये वाली बात यहाँ पर संभव नहीं है। ये बात संभव क्यों नहीं है मेरे भाई? ये बात संभव इसीलिए नहीं है कि अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैं आपसे कह रहा हूं कि 6:2, ठीक है साहब, गुणा करने पर 12 हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताओ कि ये जो संख्या है ये तो कट गई सर इससे। अरे हाँ या ना? तो ये जो रेशो बना वो क्या बना? बोलो सर ये रेशो तो 3:1 बन गया। क्या बन गया? 3:1। तो हमेशा और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी इस तरह की स्थिति बन रही होगी तो अपन क्या करेंगे? बोलो सर यहां पर को प्राइम फैक्टर बनाएंगे। कैसे फैक्टर बनाएंगे? को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर कैसे फैक्टर होते हैं मेरे भाई? मतलब को प्राइम फैक्टर हिंदी में कहते हैं बेटा हम उन्हें सहभाज्य जोड़े। क्या कहते हैं? बोलो सर सहभाज्य जोड़े। सहभाज्य जोड़े का मतलब होता है ऐसे पेयर जिनका HCF, ऐसे पेयर जिनका HCF 1 होता है, ऐसे पेयर जिनका HCF कितना होता है? बोलो सर ऐसे पेयर जिनका HCF 1 होता है क्या कहलाते हैं मेरे भाई? ऐसे पेयर जिनका HCF 1 होता है को प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? को प्राइम फैक्टर। तो यहां पर अगर सवाल केवल और केवल हमसे यही पूछता, क्या पूछता? ये पूछता कि अगर यदि हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का HCF 10 है,
और एलसीएम 120 है और सवाल ये कहता कि उन संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। क्या पूछता कि उन संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। अगर सवाल ये पूछता कि कितने जोड़े संभव हैं, क्या पूछ लेता भैया, सवाल हमसे ये पूछता कि कितने जोड़े संभव हैं। कई बार प्रश्न पूछ सकता है कितने जोड़े संभव हैं। सवाल क्या पूछता सर, कितने जोड़े संभव हैं। तो आपका जो आंसर होता, आपका राइट आंसर यहां पर होता कि सर जी 3 और 4 हो सकता है। अरे बात क्लियर ना। और क्या हो सकता है, बोलो सर 12 और 1 हो सकता है। 12 और 1, तो मतलब आपका आंसर होता कि सर इस तरह के प्रश्न में 2 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं, बोलो सर 2 जोड़े संभव है। समझ में आई बात, ये बात आपको समझ में आई, पक्की बात है। अब यार सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे ये कह रहा है, ये बात मैं हटा दूं क्या, हटा देता हूं सर ये बात सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि भैया आप योग बताइए। तो अगर केवल जोड़े की बात होती तो हमारे 2 जोड़े संभव होते। मैंने अभी आपको लास्ट बात एक समझाई थी, क्या समझाई थी, बात ये समझाई थी कि जैसे ही हमारे पास किन्हीं दो संख्याओं का रेशो गिवन होगा, क्या गिवन होगा, रेशो, और जैसे ही हम रेशो में एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगी, बोलो सर संख्या बन जाएगी। समझ में आई बात, क्या बताया था अभी मैंने आपको ये बताया था कि अगर रेशो में आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। इसका मतलब सर रेशो तो हमारे पास आ ही गया है। अरे हाँ या ना सर, रेशो तो हमारे पास आ गया। और रेशो क्या क्या आ गया, बोलो सर रेशो आ गया संख्याओं का 3:4, और रेशो क्या आ गया, बोलो सर 12:1। अगर सवाल हमसे ये कहे कि संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं तो अपन क्या करेंगे, बोलो सर यहाँ पर एचसीएफ का गुणा कर देंगे। एचसीएफ कितना है, बोलो सर एचसीएफ है 10। मेरे भाई यहाँ पर 10 का गुणा कर दो, यहाँ पर भी 10 का गुणा कर दो, तो कितना हो जाने वाला है, बोलो सर 30 हो जाने वाला है। बोलो सर कितना हो जाने वाला है, 40। तो इसका मतलब अगर संख्याएं पूछता क्या क्या हो सकती हैं तो यहाँ भी अपन 10 का गुणा करते 120 होता, यहाँ पर भी 10 का गुणा करते और कितना होता 10। अगर सवाल कहता कि संख्याएं क्या क्या संभव हैं तो मेरे लाल आप जो आंसर बताते वो बताते कि सर 30 और 40 हो सकती है या 120 और 10। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यार इन संख्याओं का योग क्या हो सकता है, क्योंकि सवाल में हमसे पूछा गया है कि इन संख्याओं का योग क्या हो सकता है, तो योग या तो 130 हो सकता है भैया, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 130, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है 70 हो सकता है। हाँ या ना, क्या हो सकता है सर, या तो 130 हो सकता है या फिर 70 हो सकता है। अब यार ऑप्शन में या तो हमारे पास 70 हो या फिर ऑप्शन में क्या हो, बोलो सर 130 हो, दोनों में से कोई भी आंसर होगा। अगर दोनों होंगे तो सर दोनों ही आंसर होंगे, बात क्लियर ना। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, बोलो सर 130 गिवन है, तो 130 ही क्वेश्चन का क्या हो गया, बोलो सर आंसर हो गया। बात समझ में आई ना सबको, पक्की बात है। छाप दो यार, छाप दो इसे, जल्दी से छाप दो यार। आगे लिखो सर, अगला सवाल आपको बताता हूं कि और सवाल कैसे बन सकता है। यहाँ पर देखिए यार सवाल ऐसे बन सकता है, रेशो को लेके समझेंगे जरा कि सर कैसे सवाल और बन सकता है। सवाल ऐसे बन सकता है यार, क्या कर क्वेश्चन हमसे ये कह दे कि हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। इन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कितना है सर, 3:5 है, और उनका एलसीएम गिवन हो जाए। अब उनका एलसीएम गिवन हो जाए, सवाल कहे कि उन संख्याओं का एलसीएम 75 है। बात क्लियर ना, क्या बताया मैंने आपको, बात ये बताई कि यदि कोई दो संख्याएं हैं हमारे पास, उन दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम कितना है, बोलो सर एलसीएम 75 है, तो सवाल मेरे से ये पूछ सकता है फाइंड द एचसीएफ, इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। बात क्लियर ना, क्या बताया मैंने आपको, सवाल हमसे ये कह रहा है कि कोई दो संख्याएं हैं, उनका रेशो हमें गिवन है, कि क्या गिवन है सर, इन संख्याओं का रेशो गिवन है।
रेशो गिवन है, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो क्या करते सर हम ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि सवाल हमसे कह रहा है कि सर 3:5 है किन्हीं दो संख्याओं का रेशो, बात क्लियर। और यहाँ पर एलसीएम कितना है? बोलो सर एलसीएम आपने बताया कि 75 है एलसीएम, ठीक है सर, अच्छी बात। अब आप मुझे ये बताओ कि यदि मैं आपसे ये कह दूं कि ये कोई दो संख्याएं हैं तुम्हारे पास, क्या है सर? मान लीजिएगा कि ये दो संख्याएं हैं, 3 और 5 ही संख्याएं हैं। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार इन संख्याओं का तुम्हारे हिसाब से एलसीएम क्या होगा, तो आप बताएंगे सर 15 यूनिट एलसीएम होगा हमारे हिसाब से। अरे हाँ या ना? इन संख्याओं का 3 और 5 अगर कोई नंबर है तो हमारे हिसाब से इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? बोलो सर 15 यूनिट होगा। अगर मैं आपसे कहूं यार आपके हिसाब से इन संख्याओं का एचसीएफ कितना यूनिट होगा, तो आप कहेंगे सर इनका एचसीएफ 1 यूनिट होगा। अरे कितना होगा? बोलो सर एचसीएफ होगा 1 यूनिट। अब मेरे भाई आप ये चेक कर लो ना कि आपको क्या गिवन है। आपको गिवन है ये 15। ये 15 बराबर कितना दे रखा है सवाल में? बोलो सर 75। अगर 15 बराबर दे रखा है 75, तो इसका मतलब कितने का मल्टीप्लाई है? बोलो सर 5 का। अरे बात क्लियर ना? कितने का मल्टीप्लाई है? बोलो सर 5 का मल्टीप्लाई है। अगर भाई यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ इस यूनिट में भी अपन 5 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर सवाल हमसे कहता कि एचसीएफ बताओ, तो केवल एचसीएफ पूछा गया है, तो एचसीएफ कितना आ जाने वाला है? बोलो सर एचसीएफ आ जाने वाला है 5। बात समझ में आई? अगर सवाल यहीं पर आपसे ये कहता कि भैया वो संख्या और बता दो, वो संख्या और बता दो कि वो संख्याएं क्या है, ये बात मैं आपको अभी बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं कि कैसे कैसे सवाल बनेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आपसे सवाल कह रहा है कि संख्या बताओ, तो संख्या में क्या करेंगे आप? मैंने आपको बताया कि रेशो हमें गिवन है, एचसीएफ कितना है 5, एचसीएफ कितना है 5, इसका मतलब गुणा कर देंगे तो संख्याएं आ गई 15 और 25। अरे बात क्लियर ना? संख्याएं कितनी आ गई सर? बोलो 15 और 25 अपने पास संख्याएं आ गई कि सर 15 और 25 हमारी संख्याएं हैं। कोई समस्या तो नहीं है किसी को? पक्की बात है। नेक्स्ट आ जाओ, एक सवाल और लेके आपको समझा देता हूं। अगर अगर बेटा सवाल हमसे ये कह रहा है, एग्जाम्पल ही लेते हैं सर, अगर सवाल हमसे ये कह रहा है कि कोई दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात मान लीजिएगा 3:4 है। क्या है सर? इन दो संख्याओं का अनुपात, लिख देता हूं, किन्हीं दो संख्याओं का रेशो, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका एलसीएम 180 है, ठीक है ना। कितना है सर? एलसीएम उनका 180 है। तो सवाल कहे कि तो संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बताइए। या फिर सवाल कहे कि संख्या क्या होंगी? संख्या बताइए। या फिर कहे संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग भी पूछे कि संख्याओं का योग क्या होगा। या फिर सवाल पूछे कि संख्याओं का अंतर क्या होगा। इस तरह से कई तरह के सवाल बनेंगे कि सवाल हमसे क्या कहेगा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम मुझे गिवन है, एलसीएम गिवन है, और सवाल कह रहा है संख्याओं का एचसीएफ, वह संख्या, योग और अंतर। तो मैंने आपको एक बात समझा दी। बात कौन सी समझा दी बेटा? बात मैंने आपको ये समझा दी है कि यदि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात मुझे गिवन है, अनुपात कितना है सर? बोलो 3:4 है। इन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है। अब आप एक स्पष्ट सी बात मुझे बताओ, और क्या दे रखा है? बोलो सर एलसीएम दे रखा है। कितना एलसीएम है? 180 इनका एलसीएम है। बात ये मुझे समझाओ आप कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि संख्याएं 3 और 4 ही हैं,
थोड़ी देर के लिए आप इमेज कर लो कि यदि संख्याएं 3 और 4 हैं, तो अगर संख्याएं 3 और 4 हैं तो इनका एलसीएम क्या होगा? बोलो सर इनका एलसीएम 12 यूनिट होना चाहिए। अरे कितना यूनिट होना चाहिए? बोलो सर 12 यूनिट, 12 यूनिट। अगर मैं कहूं कि इनका एचसीएफ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ होना चाहिए 1 यूनिट। कितना होना चाहिए इनका एचसीएफ? इनका एचसीएफ होना चाहिए 1 यूनिट। बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्या बताया मैंने आपको? यदि सवाल हमसे ये कह रहा है कि भैया हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ कितना है? बोलो सर 1 यूनिट, 1 यूनिट इनका एचसीएफ है। सवाल मेरे से ये पूछ रहा है कि आपको बताना क्या है? आपको ये बताना है कि भैया संख्याओं का एचसीएफ क्या है, योग क्या है, अंतर क्या है। तो सुनो, सबसे पहले आप ये देखो कि 12 यूनिट एलसीएम है। अब 12 यूनिट का मान तुम्हारे पास कितना है? बोलो सर 180, 180 है। तो यार क्यों ना 12 गुना 15 180 होता है कि नहीं? अरे इसका मतलब 15 गुना है एलसीएम। इसका मतलब यहाँ पर जो 1 यूनिट है उस 1 यूनिट में 15 का गुना ही कर दो तो एचसीएफ कितना आया? बोलो सर एचसीएफ आया 15। अरे बात क्लियर ना? अब आप बताओ कि यदि एचसीएफ आपके पास आ गया, संख्याओं का रेशो तुम्हारे पास है कितना? बोलो सर 3:4। कितना रेशो है मेरे भाई? 3:4 हमारे पास है। अगर मैं कहूं कि एचसीएफ से गुणा मार दो ना 15 और गुणा मार दिया 15, तो 15 चौके 60 और 15 दिया 45। अगर सवाल कहता कि सर जी वह संख्याएं क्या हैं, तो संख्याएं आपके सामने आ गई कि सर 45 एक संख्या है और 60 दूसरी संख्या है। अगर सवाल कहता इनका योग बताइए तो 45 + 60 हो जाता। अगर सवाल कहता इनका अंतर बताइए तो आपके सामने अंतर आ गया। अरे बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात है? अरे कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। तो बेटा आज की क्लास में जो बात मैंने आपको समझाई वो बात ये समझाई कि बेसिक बातें एलसीएम और एचसीएफ के मिलाकर क्वेश्चन क्या बनती हैं। इसमें अभी बहुत सारी बातें शेष हैं, उन पर बात होगी कल आपसे। धन्यवाद। अरे खो गए का? सिर में दर्द होने लगा यार, सिर में दर्द होने लगा। तो पता नहीं, मैंने नहीं देखी। देखो कितने देर हो गए। देखो 30-40 मिनट की हो गई क्या? नहीं 28 मिनट की है? हाँ सर वैसे अट्ठाईस ही हो। 40 मिनट तक कम ना होगी यार। कुड नॉट ओपन एंड फेसबुक। करिए तबीयत खराब।